दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। असल में बहुत सारे विद्यार्थियों को शिकायत थी कि सर आप यूपी की सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। आजकल ज़्यादातर जो सूचनाएं होती हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती व अन्य शिक्षक भर्तियों की ही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी यूपी की कोई सूचना होती है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूं। और जब यूपी में कुछ असल में वास्तविकता ये है कि यूपी में कुछ होता ही नहीं है, बहुत स्लो काम होता है, तो ज़बरदस्ती की सूचना कहाँ से बना करके दी जाए। और जब भी कोई घटना घटित होती है, जब भी कोई सूचना होती है, वो अवश्य आपको प्रदान की जाती है। मैंने दोपहर में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री हैं जो प्रयागराज आए थे और उनको बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा को लेकर के। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में एक भर्ती आई थी और उसकी परीक्षा की जो तिथि है वो निश्चित नहीं है। पहले घोषित की गई थी, बाद में उसको स्थगित कर दिया गया और अब निश्चित नहीं है कि उसकी जो परीक्षा वो कब होगी। तो ऐसा नहीं है कि जब भी सूचना होगी तो आपको ज़रूर प्रदान की जाएगी। खैर, आज हम देखते हैं बहुत सारी सूचनाएँ यूपी की। तो फिर से बता दूँ आपको, अगर आप लोगों ने लाइक न किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यूपी का जो नेक्स्ट परिणाम है वो कौन सा जारी हो सकता है। लोअर 2 के बारे में तो मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि लोअर 2 का जो परिणाम है वो सितंबर में भी नहीं आएगा और वो जो है अब अक्टूबर में ही आएगा। तो वो अक्टूबर में ही आएगा। लगभग आपका जो लोअर 2 का परिणाम है अभी उसमें बहुत सारा जो कार्य शेष है। ऐसी उम्मीद है कि 15 अक्टूबर के आसपास जो है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। पदों में जो प्रेफरेंस होता है उसको लेकर के थोड़ा समस्या है, क्योंकि बहुत सारे पदों पर अलग अलग टाइप की इसमें पद हैं। कुछ में साक्षात्कार हैं, कुछ में साक्षात्कार नहीं है और वरीयता को लेकर के भी किस तरीके से कट ऑफ बनाया जाए, इसलिए कुछ समस्या उसमें रही है और इसी की वजह से देरी हो रही है। और ऐसी उम्मीद है कि 2 या 3 हफ्तों में जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और लोअर 2 का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। और वहीं पर एक और भर्ती है मंडी परिषद और एक है होम्योपैथिक। तो ये दोनों परिणाम भी अंतिम चरण में हैं और ज़्यादा उम्मीद ये है कि होम्योपैथिक का जो रिजल्ट है वो पहले आएगा, उसके बाद में फिर मंडी परिषद का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। और होम्योपैथिक का जो परिणाम है हो सकता है कि इसी महीने लास्ट में, सितंबर के महीने में जारी हो जाए और सितंबर के महीने के लास्ट में ही या 5 अक्टूबर के पहले ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और लगेगा, यानी कि 30 सितंबर या ज़्यादा 5 अक्टूबर के पहले जो है आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और हालांकि इसके परिणाम के बारे में तो ये बताया गया था कि ये इसके परिणाम अगस्त में ही आ जाएगा, लेकिन अगस्त भी निकल गया और सितंबर भी लगता है निकल जाएगा। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के जो छात्र हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई जूनियर असिस्टेंट की कि जूनियर असिस्टेंट का जो परिणाम है वो 25 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में ये टाइपिंग जारी हो सकता है और सितंबर के लास्ट में ही आपका होम्योपैथिक का जो परिणाम वो जारी हो सकता है और उसके बाद में फिर आपका मंडी परिषद जो है सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में इसका परिणाम जारी हो सकता है। लोअर 2 का जो परिणाम है इसमें थोड़ा सा भी और समय लगेगा, ये अक्टूबर के लास्ट में जारी हो सकता है। जूनियर इंजीनियर 2018 और 16 परीक्षाओं की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर का जो अभी हाल ही में पेपर का जो प्रारूप है वो घोषित किया गया है और इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर के महीने में हो सकती है। जो यूपी की जो तैयारियां हैं वो इस तरीके की हैं, लेकिन यूपी की जो तैयारियां हैं वो एन वक्त में बदल जाती हैं। जिस तरीके से पीईटी का जो परिणाम है उसका सिस्टम पूरा बदल गया है। पहले ये था कि सितंबर के लास्ट में परिणाम जारी हो जाएगा और उसके बाद में फिर देरी लग रही है। तो फिलहाल जो ये कहा गया है कि जो जूनियर इंजीनियर 2018 की जो परीक्षा है वो नवंबर के महीने में करवाने की योजना है यूपी की, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, और नहीं तो फिर ये दिसंबर में ये जो परीक्षा है जूनियर इंजीनियर की ज़रूर हो जाएगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिसके लिए आज विद्यार्थियों, ये जो जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इनको जो ज्ञापन दिया है 904 पदों के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो विज्ञापन आया था, इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि यूपी की अभी कोई तैयारी नहीं है। यूपी की का जो खास फोकस है वो पीईटी परीक्षा को पूर्ण कराना है और जो पुरानी कुछ लंबित भर्तियां उनके परिणाम इत्यादि जो जारी करेगा और उसके बाद में जो लेखपाल की जो भर्ती है उस पर लगेगा।
तो लेखपाल की जो परीक्षा है चूँकि वो भी करवानी, उसका विज्ञापन भी जारी करवाना है। और ऐसा लगता है कि जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की ये जो परीक्षा है वो अब अगले साल तक जा सकती है। कुल मिलाकर के अब इन विद्यार्थियों को, सभी लोगों को एक बार इकट्ठा होकर यूपी ट्रिपल एससी में दबाव बनाना पड़ेगा, चाहे वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के छात्र हों, अलग अलग नहीं, सभी विद्यार्थी जब इकट्ठा जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। चाहे वो वन रक्षक के छात्र हों, चाहे वो जूनियर इंजीनियर 2016 और 18 के छात्र हों। अभी जानकारी मिली है तो ये तो बताया कि केवल जूनियर इंजीनियर के बारे में कि ये नवंबर में कराने की योजना है। तो यूपी ट्रिपल एससी की योजना किस तरीके की होती है, परीक्षा कैलेंडर क्या होता है, आप सभी परिचित हैं। आज मैं आपसे ये बता रहा हूँ जो मुझसे बताया गया है, लेकिन कल को ये नवंबर की जगह बाद में दिसंबर हो सकता है, दिसंबर के बाद में जनवरी हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो जानकारी दी गई है वो मैंने अभी आपको बताई है, ये आज की स्थिति है। तो कल कुछ और हो सकता है और हमेशा ऐसा होता भी है। तो इसलिए ये जो परीक्षाएं वाले जितने भी विद्यार्थी जिनकी परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई है, तो ये विद्यार्थी जो है अब इसके लिए कुछ भी करें, लेकिन तभी इनकी जो परीक्षाएँ हैं वो जल्दी होंगी। लेखपाल की अगर बात करें तो लेखपाल की जो परीक्षा है वो पहले नवंबर में कराने की योजना थी। चूँकि पीईटी का परिणाम में देरी हो रही, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो है देरी हो रही है, चूँकि यूपी ट्रिपल एससी की कैपेसिटी बहुत कम है। 17 लाख विद्यार्थियों ने पीईटी की परीक्षा दी है और उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी ही है 1 लाख पर कॉपी जो स्कैन करती है पर डे। लेकिन इस हिसाब से जो होना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ है। लगभग 40,000 50,000 कापियाँ रोज़ जो है वो स्कैन होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पीईटी का जो परिणाम है वो 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। 15 अक्टूबर के आसपास आएगा तो 25 तारीख के आसपास लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेखपाल भर्ती का जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें भी समय लगेगा, तो नवंबर में ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। और लेकिन लेखपाल तो प्राथमिकता में यूपी ट्रिपल एससी की, इसलिए दिसंबर के महीने में लेखपाल की जो है आपकी परीक्षा हो जाएगी। 15 दिसंबर के आसपास लेखपाल की परीक्षा हो जाएगी। और लोअर का जो मेंस है 2019 वाला, उसकी तारीख पहले ही घोषित की जा चुकी है काफ़ी दिनों बाद, और लोअर मेंस 21 अक्टूबर को है। नवंबर में जेईई हो सकता है, दिसंबर में लेखपाल हो सकता है। तो ये हो गई आज की जो है मोटी मोटी सूचनाएं। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लोअर 2 का जो परिणाम है ये अक्टूबर के लास्ट में आएगा, जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया था। अगला जो परिणाम है वो जूनियर असिस्टेंट 2019 और होम्योपैथिक का हो सकता है। और इसी तरीके और मंडी परिषद का भी है अंतिम चरण में, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। मंडी परिषद का भी जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 15 अक्टूबर के पहले जो है जरूर मंडी परिषद का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।